हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जो एसआई मेंस का जो सिलेबस यहाँ पे आ चुकी है, तो जिन लोग का क्वालिफाई हो रहा है उन लोग को मेंस की तैयारी आई थिंक चल ही रही होगी। और मैं छत्तीसगढ़ का यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे करा रहा हूँ, लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। लूसेंट से क्वेश्चन लिए हूँ जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर कराएगा। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ जो पुलिस विभाग के द्वारा ही आपके ओरिजिनल वहाँ से जो सिलेबस है, जो क्या इसमें देखेंगे, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या इसमें अपडेट हुआ है। तो आपके एसआई मेंस के लिए ये आपके लिखित परीक्षा है, वो भी आपका 2023 के सिलेबस इसमें क्या चेंज हुआ है आगे हम देखेंगे। तो ये जो सिलेबस है हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा ये आया है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे। तो जिन लोग मेंस का तैयारी कर रहे हैं इस बार सिलेबस को देख लीजिए, उसके बाद और कुछ अपडेट होगा उस पर हम काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या दिया। ये आपका मुख्य परीक्षा के आपके सिलेबस है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ऐसी तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर, जो प्लाटून कमांडर, जो चयन प्रक्रिया है, इसके मुख्य लिखित परीक्षा है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। जिन लोग जो प्री क्वालिफाई हो रहा होगा, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन लोग के लिए ये मेंस का सिलेबस है आपके 2023 का है। ये आपका ओल्ड मैंने डिस्कस किया था, अभी ये हमारा 2023 का है, तो इसमें हम देखेंगे। तो हम आ चुके हैं सिलेबस पे। तो यहाँ पे हम जो सिलेबस को देखेंगे, तो यहाँ पे विषय दिया गया है हिंदी और आपका अंग्रेजी। तो आपका हिंदी और आपका अंग्रेजी भाषा, ये आपका दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें से ये आपका हिंदी का है, ये पाठ्यक्रम है, जिसमें हिंदी में आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जिसमें आपका हिंदी वर्णमाला, इसके बाद आपका व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक अर्थी शब्द, एक शब्द मतलब, और यहाँ पे तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और हिंदी लोकोक्ति एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ के लोकोक्ति एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनिकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण। इसके बाद रस है, आपका छंद है, अलंकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनके हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब आपके संक्षिप्तीकरण में वाक्य के भेद, वाक्य क्या होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। रचना एवं अर्थ के आधार पर शब्द युग में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं काव्य का बोध। काव्य का बोध में काव्य की आपकी परिभाषा पूछा जाएगा, जिसमें भेद, मुक्तक काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, जिसमें महाकाव्य से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका खंड काव्य से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं गद्यांश। तो गद्यांश में शीर्षक, सारांश और इससे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पद्यांश में शीर्षक, सारांश और प्रश्न भी इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं आपका तो हिंदी का हो गया, मतलब हिंदी, और आप इंग्लिश में देखें तो आपके हिंदी के हो गए। इसके बाद इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में इजी राइटिंग, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन आएगा। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको आएगा, इसमें आपका टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, प्रीपोजिशन और आपके क्लाउजेस से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपका इंग्लिश से ग्रामर है, पूरा जो है आपका ग्रामर है। तो हिंदी और इंग्लिश से ये यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें ग्रामर। इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा विषय है सामान्य ज्ञान और अध्ययन। तो इसमें जो सामान्य ज्ञान में आपसे जो पाठ्यक्रम देखें तो इसमें निर्देश दिया गया उम्मीदवारों को विषयों की जो सामान्य समझ होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी विशेष अध्ययन के बिना एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित पाठ्यक्रम के निम्नलिखित विषय शामिल हैं। तो सामान्य विज्ञान में आपके भौतिकी, रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान, मतलब तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात मतलब आविष्कार, खोजकर्ता, इसके कौन कौन है, वैज्ञानिकों के बारे में, अनुसंधान वगैरह उसके बारे में कुछ, उनके योगदान के बारे में, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारण, इलाज और रोकथाम, आहार और पोषण, अनुवांशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण, पारिस्थितिक तत्व और यौगिक, आपके एसिड से आएगा, अम्ल और क्षार से, बेस, लवण और संबंध विषय से, गति पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली, अन्य संबंधित जो विषय दिए गए हैं। यहाँ आपके सामान्य विज्ञान में आपका
भौतिक रसायन और विज्ञान, ये आपका इसमें जीव विज्ञान मतलब इसमें जुड़ा हो, जिसमें इन्वायरमेंट वगैरह भी साथ ही साथ जुड़ा है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे प्राचीन भारत का सामान्य ज्ञान और आपके आधुनिक भारत का सामान्य ज्ञान। मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे हिस्ट्री करा दूँगा कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, वो भी लूसेंट से कराऊंगा मैं। तो प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास और आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत से क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें भारत के एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर का विलय कब हुआ, भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्य के पुनर्गठन, जनगणना, भू आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, इसरो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर यहाँ पे कार्यक्रम, योजना आयोग, नीति आयोग, यहाँ से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम, ये आपका हो गया स्वतंत्रता के जो पश्चात भारत के एकीकरण के बारे में। इसके बाद देखते हैं आपका जियोग्राफी, भूगोल में ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भूगोल में हम देखते हैं तो भारत के क्षेत्र, मानसून और जलवायु से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फसलें, भारतीय शहर, स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज उद्योग, बिजली संयंत्र, वन और वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत की जनसंख्या विवरण, यहाँ से अन्य संबंधित जो विषय यहाँ पे पूछा जाएगा। भूगोल में आपका सभी आ जाएगा, मान के चलिए। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, भारत में कृषि किस प्रकार की है, औद्योगिक विकास और आपका ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या, गैर रोजगार समस्याएं, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन भारत और विश्व और संबंधित विषय से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आर्थिक संगठन भारत और विश्व और संबंधित विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें देखते हैं भारतीय राजनीति, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसमें आपके भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नागरिकता के बारे में पूछा जाएगा। चुनाव, संसद और राज्य, विधायिकाएँ, कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य के संबंध में पूछा जाएगा, जिसमें आपका विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय, विदेश नीति और आपका अन्य संबंधित जो विषय, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के नवीनतम क्या क्या उसमें जुड़े हुए हैं, उसको आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या विकास हुए, अभी तक कितने सैटेलाइट लॉन्च वगैरह किए, उसके बारे में पूछा जाएगा। भारतीय कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, भारत और उनके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला और संस्कृति, त्यौहार, क्या क्या व्यंजन हो उसके बारे में, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत और आपके खेलकूद से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक समग्र विकास। तो आपके छत्तीसगढ़ का है ना, छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपका नदी, जंगल, पहाड़ और पर्यटन जो स्थल है इसमें दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपका सभी आ जाएगा। तो मैं छत्तीसगढ़ के भूगोल कंप्लीट करा चुका हूँ। अभी हम जनजाति भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। हम छत्तीसगढ़ की अभी जनगणना पढ़ रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, कल फर्स्ट पार्ट डाला है, उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार और वाणिज्य के बारे में आपको पढ़ना है। आपका 14 है छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसमें मानवाधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्या क्या मुद्दे हैं, प्रदूषण, वायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जाए, वन्यजीव और उनके संरक्षण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके ज़्यादा कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण से भी क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद देखते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में मैं पढ़ाने स्टार्ट कर दी हूँ, तो रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। तो मैं कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे क्लासेस लिए हूँ और आपके नंबर सीरीज भी मैं स्टार्ट किया हूँ, तो एक दो क्लास भी नंबर सीरीज़ का हो चुका है। तो इसमें एनोलॉजी, जिसे सादृश्य कहते हैं, इसमें आपका शब्दार्थ, अलंकारिक सादृश्य, अक्षर और संख्या, जो प्रतीकात्मक संख्या और छवियाँ और अर्थ आधारित यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मतलब जो चित्रकारी वगैरह होता है, चित्र देख के आपको कौन सा यहाँ पर बना है ऐसे करके आता है, वो वाला पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, बेसिक से पढ़ाया हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
वर्गीकरण जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसमें शब्दार्थ और अलंकारिक वर्गीकरण और प्रतीकात्मक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्रृंखला नंबर सीरीज अभी मैंने बताया, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपसे क्रम निकालना रहता है। दिशा और दूरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेटवर्क मार्गों यात्रा की गई दूरी आधार पर समस्याएं पूछी जाएगी। अनुपलब्ध संख्याएं और वर्णमाला आधारित व्यापक और आरेख के बारे में पूछा जाएगा। वर्णमाला शब्द परीक्षण, इसमें आपका अनुक्रम, शब्द निर्माण, मैट्रिक्स, अव्यवस्थित शब्द प्रत्यय आदि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेन डायग्राम, इसमें आपका वेन डायग्राम में तार्किक, लॉजिक, आपके सिलोगिज्म आदि से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली में आपका डबल लाइन अप व्यवस्था, परिपत्र व्यवस्था, बैठनी जिसको सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, रैखिक व्यवस्था, उसमें आपका अलग अलग रहता है, गोल भी रहता है, ऐसे अलग अलग रहता है, उसके हिसाब से जो आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा एनालिसिस जिसको डेटा पर्याप्तता कहते हैं, इसमें घन और डाइस, अंकगणित संचालन आदि। गैर मौखिक तर्क, इसमें आपको पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यूब्स और डाइस से गिनती के आंकड़े, मात्रात्मक योग्यता और आपके संख्यात्मक कौशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपके संख्या, उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, माध्यम, माध्यिका, लाभ और हानि, ये आपके इसमें मैथ्स भी जुड़ गए हैं। एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका सरल, यौगिक, समय, काम, आपका मेंसुरेशन, गति, समय और दूरी से भी आपके समीकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, जिसमें आपका कैलेंडर, रिश्तों की समस्याएं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह तो सभी जानते हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा। इसके बाद आप हम आते हैं यहाँ पे जो गणित, भौतिकी और रसायन से भी अलग से यहाँ पे आपको दिया गया है। ये आपके फिजिक्स है, जिसमें आपका मेजरमेंट एंड यूनिट्स यहाँ पे देख सकते हैं, सभी यहाँ पे दिया गया है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क, पावर, ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियर यहाँ पे दिया गया है, सारी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसका PDF है, टेलीग्राम पर लिख दे दूँ, वहाँ से आप इसका पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका फिजिक्स का है ना, आपका फिजिक्स का है। इसके बाद देखते हैं हम केमिस्ट्री में आपका देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में दिया गया है। सॉल्यूशन एंड एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये आपका केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री, इसके बाद देखते हैं मैथ्स में देख सकते हैं। मैथ्स में आपका रिलेशंस एंड फ्रैक्शन से, ट्रिग्नोमेट्री से, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेशन से, आपके यहाँ पे वाटर अलजेब्रा यहाँ में दिया है। अपसेट्स, रिलेशन एंड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पूरा दिया गया है। यहाँ पे मैथ्स में पूरा यहाँ पे डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF यहाँ पे आपको दे दूँगा, अच्छे से इसको पढ़ते रहना। ये आपका हो गया मैथ्स का। इसके बाद हम आते हैं आपके कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर से आपसे पूछा जाएगा, देख सकते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कंप्यूटर, मेमोरी एंड टाइप्स, कितने प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं उसके मेमोरी की, इसको फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ MS ऑफिस क्या है, कॉन्सेप्ट फाइल सिस्टम, MS ऑफिस के बारे में फंडामेंटल्स या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका वर्ल्ड वाइड जो वेब क्या है, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, सोशल मीडिया, बेसिक्स ऑफ इंक्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसमें यहाँ पे पूरा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक ऑफ इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड हाश वैल्यूज क्वेश्चन पूछा नेटवर्किंग में, जिसमें हम लैन, मैन, वेन, टोपोलॉजी, इसका फुल फॉर्म पूछता है। जो नेटवर्किंग 9 नंबर में दी, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछता है। इसके बाद आपका CSM सिडमी 4G 5G कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे वायरस, एंटीवायरस वगैरह, साइबर वगैरह क्या क्या इसमें दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट थिंग्स, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पे सारी जो यहाँ पे कंप्यूटर के सिलेबस से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर को जो सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो आपको ये आपका लास्ट पेज है। तो ये आपका 2023 का जो सिलेबस है, इसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, तो आप यहाँ से सिलेबस को फुल डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर जो आपकी तैयारी है, क्या मैं पिछले बार जो सिलेबस मैं बताया था उसमें कभी क्या बदलाव है, लगभग सिलेबस तो मेरे को लग ही रहा है लगभग सेम ही है। बाकी एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो चलिए
इसका मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, और आपकी जो तैयारी है उसको ज़ोर शोर से करना स्टार्ट कीजिए। कभी भी डेट आ सकते हैं मेंस का, तो तैयारी ही डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।